हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारसी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में। आज आपको कुछ टैली के बारे में बताएंगे। प्राइम टैली में नॉर्मल सेल परचेस कैसे होते हैं, उसके टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या होते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी में लेजर्स कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसमें आइटम्स बनाते हैं, आइटम के साथ साथ वाउचर में किस तरीके से एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद कैसे हम उसको परचेस और सेल करते हैं, यानी खरीदते बेचते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैली को। जैसे कि आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्राइम टैली का एक एप्लीकेशंस रखा गया है। इस पर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो इसको आप ओपन करेंगे टैली को। तो ओपन होने मान लीजिए थोड़ा समय लगेगा या फिर जल्दी भी ओपन हो जाता है। जैसे कि कल आपको वीडियो में फाइंड, रिप्लेस और कॉपी एंड पेस्ट के बारे में बताया गया था कैसे कैसे होते हैं। तो आज आपको एक नए वीडियो के साथ आपको फिर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो प्राइम टैली में जैसे ही आप टैली खोलेंगे तो यहाँ पे पूछेगा लाइसेंस के बारे में। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस ही कर सकते हैं। विदाउट लाइसेंसिंग अगर आपको यूज करना है तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आगे का जो फीचर्स खुलता है, यहाँ आपके फीचर्स में लिखे जाएंगे जैसे सेलेक्ट कंपनी, लिस्ट ऑफ कंपनीज, डेट, पाथ, नेम, नंबर, पीरियड। तो ये सब कंडीशंस क्या होते हैं कि जो पहले से इस पे कुछ स्टूडेंट या कुछ लोगों ने काम किया है, ओल्ड कंपनियां हैं, तो ऐसे उसके बारे में पूरा डाटा देगा। जैसे कि अंकित सैलरी स्लिप, JBM, SRCIT, इस तरीके से पहले से कुछ स्टूडेंटों ने इस पे वर्क किया है नॉर्मल तरीके से। अगर इनके बारे में जानना है आपको तो भी आप इसके बारे में जान सकते हैं। इन्होंने परचेस किया, सेल किया है या जर्नल किया, पेमेंट किया, रिसीव किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है क्रिएट ऑप्शंस पे। जैसा कि देखिए फर्स्ट ऊपर दिया गया ना, क्रिएट ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कंपनी क्रिएशन यानी कंपनी के बारे में कुछ डाटा पूछेगा। यानी कंपनी एक्टिवेशंस में आपको किन किन चीज़ों को यहाँ ऐड करना होता है, जैसे कंपनी नेम क्या होता है, मेलिंग नेम क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, उसके साथ साथ स्टेट, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल आईडी, यानी किसी कंपनी से संबंधित आपको उसके बारे में पूरी डीपली जानकारी देनी होती है। तो जैसा कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कोई एक कंपनी देते हैं, जैसे मान लीजिए ये SRC का ही देते हैं, SRC कंप्यूटर। अब SRC कंप्यूटर देखिए मेलिंग और कंपनी सेम आपके रहेंगे एक जैसे। उसके आगे जाएंगे तो यहाँ एड्रेस पूछेगा, यानी कि ये कंपनी कहाँ की है। तो मान लीजिए रामनगर, उसके साथ साथ यहाँ पूरा दे दीजिए मेजा, प्रयागराज। प्रयागराज। और आपको इसमें चीज़ें अगर आपको ऐड करनी जैसे फ्लैट नंबर, मकान नंबर, तो उन सारी चीज़ों को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे जाएंगे आगे तो यहाँ पूछेगा ये कंपनी जो है कौन से राज्य की है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो सारे राज्य के नाम यहाँ पे शो करेंगे। तो राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिखे, जैसे मान लीजिए ये कंपनी आपकी मान लीजिए यूपी की है, प्रयागराज यूपी में लगता है, तो यहाँ आप यू दबाएंगे तो यू से जो भी राज्य के नाम होंगे, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है तो उत्तर प्रदेश पे जाके आप क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे पूछेगा अगर यूपी की है तो यहाँ का पिन कोड नंबर क्या है, तो पिन कोड भी आप इस तरीके से विजिट करेंगे। विजिट करने के साथ साथ यहाँ टेलीफोन नंबर पूछेगा, अगर आपके पास लैंडलाइन वगैरह है तो उसके लिए आप यहाँ पे नंबर्स विजिट कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए यहाँ पे 10 डिजिट का। उसके बाद फैक्स नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप डायरेक्टली जैसे फैक्स वगैरह करना है तो उसको आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। फिर ईमेल आईडी, अगर आपकी कंपनी की कोई ईमेल आईडी है यानी कि मेल वगैरह है तो उसको आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं वेलकम टू SRC
2011@gmail.com इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट वगैरह है तो वेबसाइट को भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जैसे कि हम देते हैं www.srcit.in, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल्स आपके, जैसे आप इंडियन हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्मल नेम देगा, जैसे कि आप राज्य वगैरह डालेंगे तो यहाँ कंट्री भी आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिक, कंट्री भी यहाँ पे है। बाकी कंडीशंस आपके फॉर्मल नेम, इंडिया में जैसे रुपया चलता है INR यानी इंडियन रुपीस। फिर आपका जो दिया है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, अभी तो मान लीजिए लाइसेंस अपडेटेड नहीं है तो यहाँ पे 1 अप्रैल से ही कोई भी फाइनेंशियल ईयर लिखना या हिसाब किताब की शुरुआत होती है टैली अकाउंट वगैरह में। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही आप एंटर करते जाएंगे तो नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन देगा, यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं इसके बारे में एक्टिवेशंस करना है तो आप नो कर सकते हैं, अगर आपको यस करना है, इसको सेव करना है तो आप यस भी कर सकते हैं और इंटर भी करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो कंपनी आपकी बन गई। कंपनी बनने के बाद देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल ऊपर दिया है, इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। अब आपकी आवश्यकता क्या है, इस फीचर में इसमें से कौन सा ऑप्शंस को आप ले सकते हैं। जैसे कि देखिए कंपनी एसआरसी देखिए बनी है, शो मोर फीचर्स, शो ऑल फीचर्स, तो यहाँ सारे पे यस है, तो जितने भी इसके फीचर्स वगैरह होते हैं सारे को इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो अकाउंटिंग में देखिए, अकाउंटिंग में हमें कुछ चीजों को करना नहीं है, बाकी इसमें मेंटेन अकाउंट आपका यस है, इनेबल बिल वाइज एंट्री आपकी यस है, इनेबल कॉस्ट सेंटर की कोई आवश्यकता नहीं, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, बाकी इन्वेंट्री आपका यस है। इस तरीके से सारे चीज आपके यहाँ पे इनेबल्स किए गए हैं जो हमें आवश्यकता है। बाकी अभी हम सिर्फ नॉर्मल सेल और परचेज करेंगे। इसमें हमें नॉर्मल सेल परचेज के लिए हमें किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे GST वगैरह इनेबल है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे जाने के लिए आप एंटर करते जाइए, एन दबा दीजिए और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और जैसे एक्सेप्ट करेंगे देखिए आपकी कंपनी बन गई। यहाँ पे देगा कंपनी का कंडीशंस क्या दिया, देखिए करंट पीरियड आपका 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2024 तक रहेगा। करंट डेट अभी डेट वगैरह इसमें सेट नहीं है तो इसके लिए हम आगे आपको बताएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए कंपनी बनाने के बाद हमें सिर्फ सामान खरीदना और बेचना है। तो टैली में कोई भी वर्क करने से पहले कंपनी बनाई जाती है, कंपनी के बाद उसके लेजर्स, हमें जिस चीज से संबंधित कार्यों को करना है उससे संबंधित हमें लेजर्स यहाँ पे क्रिएट करने होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गेट पे आप टैली मास्टर में क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट, फिर ट्रांजेक्शन वाउचर डे बुक, यूटिलिटीज का दिया, बैंकिंग रिपोर्ट आपका, बैलेंस शीट, प्रॉफिट, स्टॉक समरी, रेटियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अब फिट का दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेजर्स बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए आप पहले वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो कि क्रिएट दिया है। क्रिएट पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ मास्टर क्रिएशन खुलेगा। मास्टर क्रिएशन यानी कि लिस्ट ऑफ मास्टर, जिसमें चेंज कंपनी शो मोर, अब कंपनी में कोई बदलाव करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। शो मोर और भी चीजें अगर आपको लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टार्ट करना, सेलेक्ट करना, ये सारी चीजें इसमें दी जाती हैं ऑलरेडी। तो हमें लेजर बनाना है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ मास्टर में जाके देखिए अकाउंटिंग मास्टर दिया है। अकाउंटिंग मास्टर में 4 ऑप्शंस आते हैं, ग्रुप, लेजर, करेंसी और वाउचर टाइप। अब देखिए सारे स्टेप को बताते चलते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा। तो जैसा कि ग्रुप आपका दिया है, ग्रुप इसमें ऑलरेडी देखिए बने बनाए रहते हैं। इसमें जो आपके ग्रुप्स वगैरह होते हैं वो आपका इसमें अकाउंट में बना हुआ रहता है। करेंसी आपके, वाउचर टाइप, ये सब रहेंगे। हमने जैसे कि पहले बताया था कि यहाँ आपको लेजर्स बनाने होते हैं। तो लेजर ऑप्शंस में जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ लेजर क्रिएशन का ऑप्शन से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे आप, जैसे हमें परचेस और सेल करना है नॉर्मल, तो यहाँ हम लिखते हैं परचेस। परचेस लिखने के बाद परचेस का जो होता है अकाउंट, वो परचेस अकाउंट के अंतर्गत ही आता है। इतना आपको ध्यान देना। जैसे कि हमने कहा ग्रुप्स आपके ऑलरेडी पहले से बने हुए होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपका शो करने लगा यहाँ पे, जो हम वहां पे देखे थे
लिस्ट आप ग्रुप्स के बारे में, तो यहाँ देखिए ग्रुप्स आपके ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। तो परचेस के अंडर में हमेशा परचेस अकाउंट ही दिया जाता है, अदर कोई भी अकाउंट इसके अंतर्गत नहीं दिया जाता। तो यहाँ हमें परचेस अकाउंट को फाइंड आउट करना है, तो उसके पहले अक्षर का यानी कि यहाँ पे आपको P टाइप करना होगा। तो देखिए प्रोविजन और परचेस अकाउंट दिया गया, तो आप जाएंगे किस पे, परचेस अकाउंट पे जाके क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ लेजर आपको इनवाइस राउंडिंग नहीं करना है बार बार राउंड फिगर में, तो यहाँ हम क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल जैसे दिया गया है। फिर मेलिंग डिटेल्स वगैरह तो हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेंगे, बाकी बैंकिंग डिटेल्स वगैरह हम वहाँ भरे नहीं थे, तो उसके लिए हम कोई यहाँ पे इशू नहीं करते। तो यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक्सेप्ट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक लेजर आपका बन गया। अगर आपको चेक करना है तो आप बैक करके आप यहाँ पे शो मोर पे जा सकते हैं, या लेजर्स वगैरह को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं वेरीफाई करके। तो यहाँ हम अगला लेजर बनाते हैं, जो कि सेकेंड आपका रहेगा सेल्स का। सेल्स में जाके आप इंटर करेंगे। सेल्स के अंतर्गत आपका सेल अकाउंट ही आता है, तो यहाँ भी आप सेल यस दबाइएगा। तो आप सेल्स अकाउंट पे क्लिक करके फिर वही कंडीशंस यहाँ भी करना है, एक्सेप्ट। तो जैसा कि हमने बताया, नॉर्मल सेल परचेस करने के लिए सिर्फ हमें एक परचेस का लेजर बनाना होता है, एक सेल का, जिसके अंडर में परचेस के अंडर में परचेस होता है, सेल के अंडर में सेल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अगर मान लीजिए कुछ लेजर्स में अगर आपकी कुछ गलतियां हैं उसको कैसे आप सही करते हैं। तो उसके लिए हम बैक जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्रिएट के बाद एक ऑप्शन दिया है अल्टर का, तो अल्टर ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लेजर को आसानी से सुधार सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ गलतियां हैं या कितने लेजर्स आप बनाए हैं, तो आप लेजर पे जाके इंटर करेंगे। अब जैसा कि देखिए यहाँ परचेस एंड सेल, और ये दो लेजर आपके ऑलरेडी किसी भी कंपनी में पहले से बने हुए होते हैं, जैसे कैश, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये दो लेजर्स आपके ऑलरेडी पहले से ही बने हुए होते हैं। तो हमने सिर्फ बनाया परचेस और सेल। अगर आपको देखना है तो इस पर आप एंटर कर दीजिए। कैश के अंडर में दिए हैं तो इसको आप देख सकते हैं, परचेस का भी है, सेल का भी है, सारे कंडीशंस दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आइटम बनाते हैं, यानी कि जो जो आइटम्स हमें खरीदना है या जो हमें आइटम लेने हैं उसके बारे में। तो उसके लिए हम सबसे पहले आइटम का ग्रुप बनाते हैं, कौन कौन से आइटम किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, इस कंपनी से क्या क्या हमें चीज़ें खरीदनी है। तो इसके लिए हम स्टॉक ग्रुप पे एंटर करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप, जैसे मान लीजिए SRC कंप्यूटर के नाम से कंपनी है, तो कंपनी है कंप्यूटर के नाम से, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर, कीबोर्ड, लैपटॉप, इन सब सारी चीज़ों को खरीदना पसंद करती है। तो वही सब ट्रांजेक्शन या सप्लाई करेगी या परचेस करेगी या सेल करेगी, वो सारी चीज़ें। तो हम स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में बनाते हैं पहले ग्रुप उसका, यानी कि हार्डवेयर का, हार्डवेयर के बाद यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक बनाते हैं, ONIC, इलेक्ट्रॉनिक, एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसे इसको भी आप बना सकते हैं। फिर अगला स्टेप आता है यूनिट, यानी कि जो जो आप ग्रुप्स आइटम्स के बनाते हैं वो किस यूनिट, किस मात्रा में आता है। तो उसके लिए आप यूनिट में जाते हैं। यूनिट पे जब एंटर करेंगे तो यहाँ सिंबल पूछेगा, यानी जैसे KG, पीस, पेटी, LT वगैरह, इन सब के कुछ सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए हार्डवेयर का सामान है या इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, तो हम किस में लेते हैं, पीसेस में। तो यहाँ PCS लिखेंगे। चाहे तो आप फॉर्मल नेम में पूरा नाम दे सकते हैं, PEICES, पीसेस भी दे सकते हैं। अगर उसके नंबर्स और बनाने, जैसे पीसेस में बहुत सारी चीज़ें आप नंबर में लेना चाहते हैं या उस तरीके से, तो आप यहाँ नंबर्स दे सकते हैं। इतना दे के आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जैसे कि एक ही बनाएंगे अभी के लिए, क्योंकि दो ग्रुप्स हमने बनाया, तो ग्रुप के अंदर PCS और PCS के बाद एक आइटम्स का दिया इलेक्ट्रॉनिक का, एक हार्डवेयर का। तो अगला स्टेप बनाते हैं। देखिए स्टॉक ग्रुप पहले बनाए, फिर हम बनाए यूनिट,
और लास्ट में हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक आइटम पे हम एंटर करते हैं। अब हमें आइटमों का नाम देना है, जैसे हमें क्या क्या खरीदना है, क्या क्या बेचना है। जब खरीदेंगे तभी बेचेंगे इसमें। तो आगे नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं आइटम को, यानी कि आइटम यहाँ पे हम विजिट करते हैं। तो आइटम में सबसे पहले हमें कंप्यूटर, मान लीजिए कंप्यूटर से हमें खरीदने हैं, तो यहाँ कंप्यूटर बनाएंगे। अब देखिए ग्रुप और यूनिट को हम क्यों पहले बनाते हैं, बनाने का रीजन ये होता है कि जब भी आप आइटम बनाएंगे तो उसके अंडर में ये पूछेगा प्राइमरी वगैरह। प्राइमरी वगैरह अगर आप दिखाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं शो करेगा, ना आपका क्वांटिटी ना रेट वगैरह। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूनिट को पहले बनाते हैं और ग्रुप को। तो अंडर में देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप, इसीलिए हमने इन्वेंट्री में सबसे पहले ग्रुप बनाया था। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट रहेगा, जैसे कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक या हार्डवेयर भी दे सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक देते हैं। उसके साथ साथ यूनिट पूछ रहा है तो हमें किस में लेना है इसको, तो पीसीएस यानी पीसेस। हमें पीस बाय किलो में तो मिलेगा नहीं, पेटी में मिलेगा नहीं, तो ये चीज़ मिलेगा हमें पीसेस में। तो हम पीसीएस वाले पे इंटर करते हैं। बाकी स्टेटरी डिटेल्स, क्वांटिटी, रेट, परचेज, इन सब से अभी हमें कोई काम नहीं है। जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये तो पहला आइटम हो गया। चलिए दूसरा आइटम भी बना लेते हैं। यहाँ पे सीपीयू, सीपीयू आपका एक इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी पीसेस। अब यहाँ भी आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और चीज़ों को बनाना है, जैसे कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड भी आपका इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पीस, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसा कि हम 3 आइटम बनाए हैं। 3 आइटम बनाने के बाद हम यहाँ भी लोकेशन स्टॉक कैटेगरी का नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ नॉर्मल सेल परचेज का ही काम करेंगे। अब देखिए जैसे कुछ चीज़ें अगर आपसे बाय डिफ़ॉल्ट गलत हो जाए तो उसको कैसे सही करेंगे, जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे आप अल्टर ऑप्शंस में जाके किसी ऑप्शंस में कुछ चीज़ों का बदलाव कर सकते हैं आसानी से। जैसे हम ग्रुप बाय द वे मान लीजिए गलत बना दिया, एक तो एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, इसको हटाना है हार्डवेयर को, तो हार्डवेयर वाले पे क्लिक करके इसको आप अल्ट के साथ डी भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो भी आप आइटम्स बनाएं तो स्टॉक आइटम पे क्लिक करिए और इसको आप बारी बारी देख सकते हैं क्या क्या आप आइटम बनाएं, जैसे कि कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड। तो फिर हम बैक चलते हैं। बैक चल के इसमें हम अब कुछ एंट्रियाँ करेंगे, जैसे कि मास्टर में आपको क्रिएट के बारे में बताया, क्रिएट में लेजर्स वगैरह बनते हैं, उसके साथ साथ आइटम बना सकते हैं। अल्टर से आप किसी भी लेजर में, किसी भी स्टॉक आइटम में कुछ बदलाव आसानी से कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट हम करेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे। तो उसके लिए ट्रांजैक्शन ऑप्शन से लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, और उसके नीचे एक है वाउचर। वाउचर यानी कि प्रमाणक, जिसे प्रमाणक कहा जाता है हिंदी में। तो जब भी आप आइटम वगैरह बनाएंगे तो अब हमें लेन देन करना है, खरीदना और बेचना है। तो उसके लिए हम वाउचर्स पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप वाउचर पे क्लिक करेंगे देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प। उसके साथ साथ डेट, कंपनी, ये सब कॉन्ट्रा वगैरह, शॉर्टकट कीज वगैरह जो दिए, परचेज करना, सेल करना, जर्नल, रिसीव, कॉन्ट्रा, ये सब। तो अभी फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल सेल परचेज, खरीदना और बेचना है। तो उसके लिए हम F9 का यूज करते हैं। आप F9 कीबोर्ड से भी दबा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए जैसे कि हम यहाँ पे यूज किए हैं तो यहाँ भी शो कर रहा है। जैसे ही F9 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर, नंबर, डेट वगैरह, पार्टी नेम, परचेस, ये सारी चीज़ें पूछेंगी। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर होता है एक इनवॉइस नंबर यहाँ पे डिजिट करता है अपना। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी का नेम, यानी कि जिससे आप खरीद रहे हैं उस पार्टी का क्या नाम है, या शॉप का क्या नाम है, उस दुकान का क्या नाम है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक नाम देते हैं, जैसे ARC। यहाँ नाम देने के लिए पार्टी नेम है, तो यहाँ पे हम अल्ट के साथ C का यूज करते हैं। ऑन टाइम क्रिएशन कर सकते हैं, या फिर लिस्ट ऑफ लेजर पे आप जाके क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे तो पार्टी नेम अपने आप नहीं लिखा जाएगा।
उसको हमें क्रिएट करना होता है। बनाना चाहे तो इसको आप पहले भी बना सकते थे, यानी कि हम क्रिएट में जाके लेजर को पहले से भी बना तब भी यहाँ दे सकते हैं, और बाय द वे हम यहाँ से कुछ शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। तो अल्ट के साथ सी करिए, देखिए यहाँ जब अल्ट के साथ सी करेंगे तो लेजर क्रिएशन सेकेंडरी का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, नेम देना है, यानी किस पार्टी से आप खरीद रहे हैं। तो हमने कहा ARC, ARC नाम की एक कंपनी है। जब भी आप कंपनी से खरीदेंगे तो पैसा उसको देंगे, क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाइएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद आप इन सब सारी चीज़ों को इस तरीके से फॉलो करते, जैसे मेंटेन बिल बाय बिल, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, चेक क्रेडिट डेज, ड्यूरिंग रनिंग एंट्री, वाउचर एंट्रीज। उसके बाद उस कंपनी के बारे में यहाँ सारा एक्टिवेशंस आप दे सकते हैं। जैसे ये कंपनी मान लीजिए मिर्जापुर की है, मिर्जापुर, यहाँ उस कंपनी का एड्रेस, पिन कोड जो भी होगा उसका आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। बाकी बैंकिंग डिटेल्स अगर उसके पास कुछ बैंकिंग डिटेल्स वगैरह तो यहाँ से आप दे सकते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह अगर उनको भरना है, पैन कार्ड, इनकम टैक्स नंबर वगैरह, तो उस तरीके से यहाँ पे वो विजिट कर सकता है। तो यहाँ इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ रिसीप्ट नोट दिखेगा, रिसीप्ट नोट नंबर, मान लीजिए आप जो रिसीव कर रहे हैं उसका नंबर्स क्या है। उसके बाद यहाँ पे रिसीप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, ऐसे बहुत सारे, डिस्पैच नंबर, डेस्टिनेशन नंबर, कैरियर नेम, एजेंट, कुरियर नेम, एजेंट, बिल लैंडिंग, RRE, इन सब चीज़ों को आप जिस गाड़ी से जाता है सामान उस गाड़ी का मोटर व्हीकल नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम नॉर्मल कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियोस में बताएंगे। फिर यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो पार्टी डिटेल्स, यानी कि देखिए सप्लायर बिल फॉर्म, ARC, मेलिंग नेम मिर्जापुर, स्टेट उत्तर प्रदेश, जो भी है वो सारे चीज़ एक्टिवेशन करके आगे बढ़ा लीजिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है परचेस पेजर। जैसे देखिए परचेस पेजर पे आप जाएंगे तो यहाँ बगल में एक ऑप्शन खुलता है, जैसे कि देखिए इस साइड में लेजर, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। हम परचेस का लेजर पहले से ही बनाया है, यही चीज़ हमने पहले भी कहा था, अगर आप पार्टी को पहले से बना देंगे तो यहाँ आपको अल्ट सी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे आप परचेस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करिए। अब देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे आगे आपका आ गया नीचे स्टेप नेम ऑफ आइटम, यानी आइटम्स आपको क्या क्या खरीदना है, आइटम आप कैसे खरीदेंगे, किस तरीके से। जैसे कि आइटम्स हम पहले से बनाए हुए हैं, सिर्फ हमें खरीदना है, तो हम आइटम्स क्या क्या बनाए हैं, जैसे कि कंप्यूटर, देखिए C आप लिखेंगे तो यहाँ कंप्यूटर CPU, C फॉर कंप्यूटर आपका है और C फॉर CPU। तो हम कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं। अब पूछ रहा है क्वांटिटी, यानी कितना आपको खरीदना है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आपको खरीदना है 25। अब रेट, जाहिर सी बात, जब आप खरीदेंगे इतना कंप्यूटर्स तो मोल भाव तो करेंगे, एक कंप्यूटर का कितना रेट है, कितना प्राइस है। मान लीजिए एक कंप्यूटर आपका 15,000 रुपये का है। अब देखिए 15,000 रुपये का एक कंप्यूटर हमें लेना कितना है, 25। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए PCS आपका आ गया और टोटल अमाउंट यहाँ पे 25 का कितना टोटल हो गया, 3,75,000, 3,75,000 रुपीज़। इतने का हमें 25 कंप्यूटर मिल रहा है। ये तो पहला हो गया। चलिए दूसरा आइटम भी देते हैं। दूसरा हमने CPU बनाया। अब मान लीजिए CPU हमें खरीदना है कितना, 15। किस रेट से मिल रहा है, मान लीजिए ये 12,000 का। अब 12 के अकॉर्डिंग इसको भी देखिए, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक ऐड करता जाए कितना आपका टोटल है। फिर आपने बनाया था कीबोर्ड, हमें कीबोर्ड मान लीजिए हमें 150 पीस लेना है और कीबोर्ड का रेट है 450 रुपये। 450 के अकॉर्डिंग 67,500। और जो आपके CPU का था 1,80,000। नहीं, टोटल मिला के देखा जाए तो 6,22,500, 6,22,500 रुपये टोटल आपके होते हैं। तो ये हम पूरा आइटम से बना दिए, हमें क्या क्या खरीदना है, कितने का। फिर हम नेक्स्ट करते जाएंगे नरेशन।
अब देखिए यहाँ बिल वाइज डिटेल्स वगैरह जो आपका यस है इसीलिए दिया गया था ताकि इसमें आप इसको आसानी से दिखा सकें। यह हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पूछ रहा है नरेशन, नरेशन है निर्देश, किसने किससे खरीदा उसके बारे में। तो हम किससे खरीदे हैं, ERC से। तो यहाँ हम परचेज बाय, जितना आप इसके एक्टिवेशंस को भरेंगे उतना बढ़िया आपका डिटेल्स आएगा। परचेज PURCH ऐसे परचेज बाय, क्योंकि जब खरीदते हैं तो बाय और जब बेचते हैं तो टू। परचेज बाय ARC, इतना देके इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई। अगर आपको इसको देखना है बैक करके तो पेज अप ऑप्शंस का यूज करके आप इसको बैक आगे जाके देख सकते हैं। पेज अप का ऑप्शंस देखिए यहाँ पे आपको मिलता है, ये इस वाले बटन्स पे। इस वाले बटन्स को जब आप यूज करेंगे तो इसके पहले जो आपने एंट्री की उसमें क्या क्या आपने किया उसको आप देख सकते हैं। देखिए ये सारे किया, फिर पेज डाउन कर दीजिए तो फिर उसी ऑप्शंस पे आप आ जाएंगे। तो ये तो हमारा खरीदना हो गया। अब खरीदने के साथ साथ हम इसको बेचेंगे कैसे, कैसे बेचेंगे, कितना हमारा प्रॉफिट वगैरह हुआ उसके बारे में। तो इसके लिए हम FAT यानी परचेज, खरीदने के लिए परचेज करते हैं, बेचने के लिए FAT। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना सेल, आप वहां से भी कर सकते हैं, उसके शॉर्टकट की भी लिखे हुए हैं। तो हम शॉर्टकट की के जरिए यानी कि FAT यूज करेंगे। तो देखिए ये चेंज हो गया, जहाँ परचेज था पहले वहां सेल हो गया। तो यहाँ पे हम फिर वही कंडीशंस करेंगे आगे का। पार्टी नेम बनाने के लिए जैसे कि आपको बताएगा, चाहे आप यहाँ से क्रिएट करिए चाहे अल्ट के साथ C करिए। तो यहाँ पे हम पार्टी का नाम देते हैं, किसको हमें बेचना है। तो यहाँ पे मान लीजिए RSS नाम की कोई एक पार्टी है जिसको हमें सामान बेचना है। इसके अंडर में देखिए खरीदने पे क्रेडिट किया जाता है और बेचने पे डेबिट किया जाता है। तो यहाँ सन्ड्री डेबिटर्स लगाएंगे हम। बाकी एक्टिवेशंस वगैरह उनके बारे में यहाँ डीपली जानकारी वगैरह, उनका एड्रेस पता जैसे पहले वाले में बताया गया वैसे आप फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ डिलीवरी नोट, डिलीवरी ऑर्डर नंबर आपका क्या है, डिस्पैच, कुरियर का नेम, एजेंट वगैरह ये सारी चीज़ दे सकते हैं। देखिए पहला ARC दिया जिससे हमने परचेज किया और जिसको हम बेचेंगे RSS, इतना लेके आप इसको बढ़ाते जाइए। अब देखिए जैसे पहले वाले परचेज वाले में परचेज दे रहा था तो सेल वाले में सेल का, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो सेल पे आप एंटर करिए और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं, आइटम्स, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट। तो हम क्या क्या आइटम खरीदें, क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, कंप्यूटर, CPU और कीबोर्ड। देखिए 25, 15, 150। तो कंप्यूटर हमें बेचना है, कितना बेचना है, 25 है तो मान लीजिए 24। कितने में हम कर देते, मान लीजिए 20 में या मान लीजिए 25 में, 25,000। तो यहाँ हम इसका रेट 35 कर देते हैं। ऐसे आगे को भी बढ़ा देंगे हम। CPU में 15 लिया था तो चलिए इसको पूरा हम हटा देते हैं। 15,000 में लिए तो यहाँ हम 20,000 कर देंगे। दूसरा आपका कीबोर्ड है, 150 पीस है तो इसको भी पूरा बेच देंगे, रखेंगे नहीं, 550। देखिए यहाँ भी आपका टोटल हो गया। तो ऐसे आगे बढ़ा के हम बिल वाइज डिटेल्स को आगे फॉलो करते हैं। अब यहाँ देखिए टोटल कितना हो गया, 12,22,500 यानी कि 12,22,500। सबके रेट में हमने बढ़ाया, कुछ चीज़ों को हमने रखा, सिर्फ हमने रखा क्या है, कंप्यूटर। फिर नरेशन यहाँ निर्देश जैसे उसमें दिया था आपने, तो यहाँ सोल्ड टू, जैसा कि हमने बताया परचेज करेंगे टू लगा, बाई लगाएंगे, सेल करेंगे तो टू लगाएंगे। सोल्ड टू RSS क्योंकि हमने इसको बेचा तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया परचेस, नॉर्मल सेल और परचेज का, किस तरीके से हम सामान इसमें खरीदते हैं, कैसे कंपनी, पहले स्टार्टिंग कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी में किस तरीके से एक्टिवेशंस वगैरह भरते हैं, फिर उसके बाद लेजर्स कैसे बनाते हैं, आइटम कैसे बनाते हैं, वाउचर्स में एंट्री कैसे करते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। बाकी इसमें आगे का स्टेप, इसमें
रिपोर्ट्स वगैरह कैसे चेक करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो फिर स्टेप करके थोड़ा पीछे जाइए। अब हमने क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा, तो यहाँ नीचे दिया है डे बुक। डे बुक में आप एंटर करेंगे, देखिए परचेज सेल दोनों दिख रहा है। तो परचेज हमने कितने का किया था, 6,22,500 का, 6,22,500 का। हमने सेल कितने का किया है, 12,22,500, 12,22,500 का। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमने खरीदा, क्या क्या बेचा, उसको आप यहाँ बारी बारी से इंटर करके चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप अगर आपको अपना प्रॉफिट वगैरह चेक करना है तो देखिए नीचे दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें जाके इसको आप देख सकते हैं। टोटल हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 6,15,000, यानी 6,15,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो इस तरीके से हम नॉर्मल सेल परचेस करते हैं। कैसे चेक करते हैं रिपोर्ट कार्ड, कैसे हम बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे चेक करते हैं, कैसे अपने बनाए गए वाउचर्स की प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ P का यूज करते हैं। चाहे तो इसको आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं, चाहे प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम प्रीव्यू करके देखते हैं। जैसे प्रीव्यू करेंगे तो ऐसे आपका एक इनवाइस आएगा, इसको आप जूम करके देख, जैसे कंपनी का नेम, कंसाइन, शिप, उसके बाद सप्लायर कौन है, ARC मिर्जापुर का। यहाँ पे सारी डिटेल्स, कंप्यूटर वगैरह क्या क्या खरीदा हमने, कितने का, टोटल आपका यहाँ पे इनवाइस में पूरी डीपली जानकारी दी जाएगी। तो क्या क्या आपने किया, ये तो हो गया परचेज का आपका। अब ऐसे ही आप सेल का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इसके इनवाइस वगैरह प्रिंट करनी है तो आप प्रिंट कर लीजिए। जहाँ आपको रखना है, डेस्कटॉप पे या अदर कहीं पे रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। नाम दे के सेव कर लीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो इसको आप मिनिमाइज करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना ये ऑप्शंस, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ऐसे आपकी इनवाइस आएगी। इसको किसी के पास मेल वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो आपका हो गया परचेज का। तो ऐसे आप सेल का भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही जाके आप कंट्रोल P करिए, प्रिंट करिए, चाहे प्रीव्यू करके इसको आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही सारी चीज़ों के बारे में आप पेमेंट करना, जर्नल, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आई होप इसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह होगा, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसी भी चीज़ों पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।